हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इंदौर से हमारे साथ विकास हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, भोपाल से शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आनंद निगम हमारे सहयोगी उज्जैन से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। तो इंदौर में सबसे बड़ा आंकड़ा फिर से सामने आया। विकास, 81 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कल 70 से ज्यादा मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आना, आज 81। ये क्या बताता है? कितने टेस्ट किए गए और कितने टेस्ट में ये रेशो क्या निकलकर सामने आया है? और जब मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में क्या और कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल पुनीत, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कल जो सैंपल लिए गए उसके बाद में पूरे सैंपल का परीक्षण नहीं हो सका। इसके अलावा पिछले 3 दिनों की अगर बात की जाए तो लगातार 70 से अधिक का आंकड़ा जो है वो लगातार पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। इसके साथ बैकलॉग भी लगातार तैयार हो रहा है, जिससे एक आंकड़ा बड़ा कुछ समय बाद और निकल कर आएगा जब उन सभी का परीक्षण होगा। कुछ ऐसे सैंपल लगातार कलेक्ट हो रहे हैं जिनका परीक्षण प्रतिदिन नहीं हो पा रहा है। इसके साथ बता दूं पुनीत कि अब ये सही समय है। ये अब ऐसे में प्रशासनिक जो अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी से ज़्यादा कहीं आम जनता की जिम्मेदारी बन जाती है कि अभी उन्हें सजग होना होगा। चेतना उनकी जो है उन्हें खुद ने अपनी चेतना जगानी होगी कि आखिर किसी बहाने के माध्यम से सड़कों पर ना जाए, किसी जगह पर ना जाए, ताकि वहीं से जो संक्रमण है वो फैलता है। चूंकि जो पहले प्रशासन ने जो लगाम लगाई थी, उन सभी जो कंटेनमेंट इलाके बनाए गए थे वहां पर काफी हद तक रिकवरी हो चुकी है, लेकिन वहां से अब नए पेशेंट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो नए अब जो पॉजिटिव मरीज जो आ रहे हैं वो लगातार नए नए इलाकों से निकल कर आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है, प्रशासन ने जो कसावट पहले की थी, उन इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाया था, वहां पर काफी हद तक रोकथाम हो चुकी है, लगाम लग चुकी है। लेकिन नए जो इलाके हैं, जो इलाके आज भी खुले हुए हैं या कुछ समय पहले तक खुले थे, वहां के लोग लगातार बाहर निकल रहे हैं। संभवतः यही वजह होगी कि लगातार जो इलाके हैं उन इलाकों में संक्रमण फैल रहा है। तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ में आम जनता की अब जो जिम्मेदारी है वो बेहद अहम हो जाती है कि यदि अभी भी ये आंकड़े पर लगाम नहीं लगाई तो ये आंकड़ा और लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो प्रशासन जरूर ये दावा कर रहा है कि उन्होंने वो सैंपल लगातार कलेक्ट कर रहे हैं, समय समय पर उनकी स्क्रीनिंग भी की जा रही है। एक बड़ा आंकड़ा, एक ह्यूज फिगर उन्होंने दिया था कि कुछ समय पहले तक ही पूरे शहर की स्क्रीनिंग हो चुकी है, लेकिन सैंपल कलेक्शन का जो काम है वो आज तक चल रहा है। जहां जहां सस्पेक्ट लोग लगते हैं उनका सैंपल अभी भी लिया जा रहा है और उसके बाद में उन सभी का टेस्ट किया जा रहा है। आज भी ऐसी परिस्थिति है कि जो कल सैंपल लिए गए थे या परसों सैंपल लिए गए थे, वो सभी सैंपल का परीक्षण नहीं हो पाया। तो कुछ समय बाद ऐसी स्थिति भी निर्मित होगी कि वो कलेक्ट जो सैंपल है, जो बैकलॉग इकट्ठा हुआ है, उनको बाहरी राज्यों में भेजा जाएगा। वहां से परीक्षण होने के बाद उनकी रिपोर्ट आएगी, तब जाकर उनका इलाज भी शुरू हो सकेगा। हालांकि ये जो वक्त है, ये वक्त जरूर इस दौरान ज्यादा हो जाता है। इस दौरान मरीज की कई बार स्थितियां भी बिगड़ जाती है पुनीत। बिल्कुल, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। शरद, एक मसला यहाँ इंदौर से फिर सामने आ गया कि यहाँ बैकलॉग एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है, बैकलॉग इकट्ठा होता जा रहा है। दूसरी तरफ आज से ट्रेनें शुरू होने वाली हैं, भोपाल भी पहुंचेंगी ट्रेनें, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? शिवराज सिंह चौहान आज बैठकें भी लेने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री के साथ भी उन्होंने बैठक की थी, वीसी की थी, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई, मसलों पर बात हुई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कैसे सरकार इन सबको मॉनिटर कर रही है, खास तौर पर इंदौर और भोपाल को लेकर किस प्रकार से नई चीज़ें करने की तैयारी है या कुछ नया किया जाए ताकि स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। हालांकि सरकार लगातार दावे कर रही है कि टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाया गया है, उसमें तेजी लाई गई है, लेकिन जो बात विकास बता रहे थे वो निश्चित तौर पर सवाल खड़े करती है जो सरकार के दावे हैं उस पर और जो ज़मीनी हकीकत है उस पर। निश्चित ही सरकार को इस काम को और तेज करने के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाने होंगे, क्योंकि कोरोना से बचाव का एक जो बड़ा कोई हथियार है वो टेस्टिंग भी है कि समय पर टेस्टिंग हो और फिर उसकी जो रिपोर्ट है वो भी वक्त पर मिल जाए। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आ रहा है कि जब टेस्ट हो रहे हैं मरीजों के, संदिग्ध मरीजों के, तो फिर उन टेस्टों को दिल्ली या पुडुचेरी भेजा जाता है, फिर वहाँ से जो रिपोर्ट्स हैं उनको आने में वक्त लगता है। लेकिन इस प्रक्रिया को और तेज करना होगा कि अगर हमको टेस्टिंग को बढ़ाना है और रिजल्ट जल्दी पाना है तो तब। रही दूसरी बात कि ट्रेनों को लेकर, तो निश्चित ही आज से जो ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है, उनमें से जो 15 ट्रेनें शुरू की गई हैं उनमें 3 ट्रेन के जो स्टॉपेज हैं वो भोपाल में होंगे। इसको लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो रेलवे स्टेशन पर विशेष तौर पर की गई हैं। जो नियम है वो कल हमने उनकी चर्चा की थी कि बिना IRCTC के कन्फर्म टिकट के किसी को भी स्टेशन के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। स्टेशन के गेट पर ही
पहले स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। जो यात्री होंगे उनको अपने घर से ही अपना ब्लैंकेट, अपना चादर वगैरह लाना होगा, वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जहां तक बात प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, तो निश्चित ही उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी तरफ से मध्य प्रदेश में जो कदम उठाए गए हैं उसको लेकर जानकारी दी थी। और एक बात और कही गई है मध्य प्रदेश की ओर से, वो ये कि जो लॉकडाउन है वो रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया में सख्ती से लागू होते रहना चाहिए। ठीक है, उज्जैन का रुख कर लेते हैं। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद, 250 के पार केसेस की संख्या उज्जैन में भी हो चुकी है। रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा जरूर हो गई है, लेकिन मौत का आंकड़ा भी यहां पर लगातार बढ़ता हुआ, 45 लोग जान गंवा चुके हैं। ऐसे में अगर मौत का रेशो अगर देखा जाए तो इंदौर के बाद उज्जैन की ही स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर नजर आती है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं अब? बिल्कुल, देखिए अगर तैयारियों की बात करें तो तैयारियां यहाँ पर जब कलेक्टर यहाँ पर चेंज कर दिए गए उसके बाद एसपी को भी यहाँ पर बदल दिया गया, तो तैयारियां जो है प्रशासन अपनी ओर लगातार कर रहा है, क्योंकि देर रात सीएमएचओ को यहाँ पर बदल दिया गया है। उसके बाद माना जा रहा है कि अब कुछ तैयारियों में थोड़ा सा शायद जोर पकड़ेगा, लेकिन जिस तरह से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और जो है मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, वो जरूर एक थोड़ा सा पैनिक कर रहा है आम लोगों को। लेकिन प्रशासन की तैयारियां की अगर बात की जाए तो प्रशासन अपनी ओर से साफ तौर पर यही कह रहा है कि अब घर घर जाकर सर्वे कराया जा रहा है और जो है लगातार टीमें यहाँ पर बनाई गई है, जो न सिर्फ कंटेनमेंट एरिया और न सिर्फ उन एरिया को चिन्हित कर रही है जहाँ पर संक्रमित मरीज ज्यादा मिले, बल्कि इसके अलावा उन एरिया को भी कर रही है जहाँ पर सामान्य लोग भी फिलहाल अभी जहाँ पर संक्रमण नहीं फैला है, तो उस जगह पर भी जाकर अभी फिलहाल प्रशासन अपने सर्वे करा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए। विकास, आपका भी शुक्रिया। शरद, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और इस बीच खंडवा से बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं। कोरोना